नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इसरो में वैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद बहुत से युवा साथियों के मन में होगा कि हम भी इसरो में वैज्ञानिक बने, लेकिन वह जानकारी ना होने के अभाव में वे नहीं जान पाते हैं कि इसरो में वैज्ञानिक किस प्रकार बनते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसरो में वैज्ञानिक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसरो में वैज्ञानिक बनने के संबंध में सारी जानकारियां आपको प्रदान कराएंगे। सबसे पहले इसरो की बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। साथियों, बता दें कि यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी देखरेख प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है। यदि आपको इसरो में वैज्ञानिक बनना है तो सबसे पहले योग्यता की बात करें तो आप 12वीं 75% अंकों के साथ पास हो और आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा इंग्लिश सब्जेक्ट शामिल हो। उसके बाद साल में 2 बार जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर होता है। यदि आप जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर को पास कर लेते हैं तो उसके माध्यम से आप भारत में सरकारी कॉलेजों में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री कई ट्रेडों में होती है, लेकिन आपको भारतीय वैज्ञानिक बनना है इसरो में तो आपको कुछ ही ट्रेडों से इंजीनियरिंग करनी होगी। यदि आप उन ट्रेडों से इंजीनियरिंग किए हैं तभी जाकर आप भारतीय इसरो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप दूसरे ट्रेडों से इंजीनियरिंग किए हैं तो अब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन ट्रेडों की बात करें तो आप या तो मैकेनिकल, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो इलेक्ट्रिक, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर रेडियो से इंजीनियरिंग किए हों। यदि इन सब ट्रेडों से आप इंजीनियरिंग किए हैं तब जाकर आप इसरो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप इसरो में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बातों का ध्यान रहे, आपकी इंजीनियरिंग में 65% से अधिक अंक होने चाहिए। यदि आपके अंक 65% से कम हैं तो आप इसरो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसरो में अप्लाई करने के पश्चात उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेटों की एक सूची आती है। जिन कैंडिडेटों का उसमें नाम आता है उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। यानी कि सबसे पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका नाम आएगा। यदि उन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के पश्चात आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के पश्चात एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। यदि उन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप इसरो में वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसरो में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात आप पूर्ण रूप से एक इसरो में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। साथियों, मैंने इस वीडियो में बताया कि आप इसरो में कैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है ज़रूर हमसे पूछिए, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद।